मीटिंग कलकत्ता के पाक सर्कस के होटल गोल्ड आफरीन में हुआ, जिसमें जमीयतुल रायन मगरबी बंगाल के सदर व साबिक एमएलए मोहम्मद सोहराब, वर्किंग सदर मुमताज़ चारचंद, पेट्रोन हाजी मुमताज़ के अलावा जमीयतुल रायन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शकील, चेयरमैन सईद अख्तर, जफ़र अजहर ईस्टर्न जोन रेलवे के जनरल मैनेजर, जफ़र महमूद साबिक प्रिंसिपल, सेल टैक्स कमिश्नर रिजवान हसन कासमी, जनरल सेक्रेटरी बिलाल अहमद समेत दीवान मेंबरान मौजूद थे। इस मीटिंग में जमीयतुल रायन को मगरबी बंगाल में सरगर्म करने ने इस बिरादरी के अंदर तालीम की फ़रोग़ और तालीम में तरक्की, अपने बच्चों की शादी ब्याह इस बिरादरी में करने की कोशिश ने सियासत में हिस्सेदारी की भी मांग की गई। मैं साजिद परवेज, टाइम्स न्यूज़ 18 कोलकाता। हम लोग आए हैं, हम लोगों का जो स्टेटस है वो बहुत ही अलग है। ये जिस तरह से अंसारी है, कुरैश है और जमीयतुल रायन, ये तमाम जो नेशनल कमीशन के तहत आए हैं, ये बीच में कुछ लोगों को डाला गया उस तहत नहीं, बल्कि एक स्पेशल ऊपर से बहुत मामला मुकदमा जो जनरल ऑनेस्टी के साथ ही ये तमाम कमीशन के तहत हम लोग का ये इनरोलमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में है। और सुराब साहब, हम लोग बहुत दबे कुचले समाज से निकले हैं, तो ये जो है ये मेरा किसी कोई कौम से बिरादर से मेरा कोई लिटिगेशन नहीं है। मैं चाहता हूँ, कल एक क्वेश्चन हुआ हमारे सदर साहब से, इन्होंने कहा कि उम्मत का मतलब है कि हर बिरादरी की बच्ची पे ये ध्यान देंगे, नॉट डैट जहाँ गरीबी है उस सब बच्ची पर भी ध्यान दिया जाएगा। उम्मत का मतलब मैं कोई इंतसार नहीं पैदा करना चाहता हूँ, सारे मुसलमान एक हैं हम। और लेकिन ये जो कुंबा बटा, ये जो हमारा जो रायन बिरादरी का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये है, इसमें हम अपने जो दबे कुचले को आगे ले जा रहे हैं। आज देखिए समाज में जो है लोग शादी करते हैं, अब वो सब ख़त्म हो रहा है कि उसकी बेटी उसका बेटा, ये सब ख़त्म हो रहा है, इसको छोड़ दीजिए। ये कब होगा? जब हम में तालीम आ जाएगा। अभी हम गांव जाते हैं, कहते हैं कि आगे रायन में करेंगे शादी, और अगर हमारा बेटा क्वालिफाइड है, अगर मेरा बेटा गैर बिरादरी में शादी कर लिया, तो उसके लिए आपको ये भी नहीं होना चाहिए, ये क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए आपको कि ये ऐसे कर लिया। लेकिन हम अपने दबे कुचले लोगों को, और कोशिश करना है कि हमारी बिरादरी की एक बच्ची MBA की हुई है, तो हम अपने बच्चियों को अपने कुंबे में शादी करें। कुंबा वर्ड जो है ये रखा गया है, इसके लिए ये नहीं है कि हम ये जात अब वो जात, जात पात हम नहीं मानते हैं। हम एक ही चीज़ जानते हैं कि हम जो ये अभी आज जो रायन बिरादरी का ये हो रहा है, हमारे दबे कुचले बिरादरी को आगे निकालना है और हर बिरादरी को लेके चलना है। सवाल था सर कि हुकूमत से आप क्या मुतालबा चाहते हैं? हाँ, हुकूमत से मेरा मुतालबा है कि अभी अभी ये हुआ है कि जातिवाद इंडिया से, हाँ, मर्दमशुमारी अगर इंडिया से कास्टिज़ में चली जाती तो ये अमेरिका बन जाता। कास्टिज़ में मैं तो मिनिस्टर के साथ रहा हूँ, मैं जानता हूँ यहाँ से जातवाद नहीं जाना है। अभी बंगाल में हम यहाँ भी मर्दमशुमारी करेंगे, हमारे ब्लॉक लेवल पे हर जगह सोहराब भाई के इसमें काम होगा, ज़िला लेवल पे काम होगा जो सईद साहब ने कहा है, तो ये सब काम करेंगे। इसके बाद हम अपने पॉपुलेशन के हम कितना परसेंट हैं, बिहार में 14% हैं, जहाँ कम हुआ है इसको फिर रिवाइज़ करवा रहे हैं, और गवर्नमेंट से अपना हिस्सेदारी लेंगे कि हमारा पॉपुलेशन है, हमको राज्यसभा इतना दो, और इसके बाद हमारा MLC कोटा है, MLA कोटा है, ये हम करेंगे तब जब आज हम लोग यूनाइट हो रहे हैं इसके लिए। एक बात हम क्या कहते हैं, एक बात सच्चर कमेटी रिपोर्ट में पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1.8% जो रायन बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में 10 करोड़ से कुछ ज़्यादा इनकी आबादी है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में रायन बिरादरी से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनका जो पॉपुलेशन है वो 10 करोड़ से कुछ ज़्यादा 1.8%। ये जस्टिस सच्चर कमेटी रिपोर्ट में वाजे किया गया है। ये बात हम आप लोगों को, और रायन बिरादरी अलग अलग स्टेट में कुछ अलग अलग नाम से जानी जाती है। कहीं पे बागबान है, कहीं पे कुंगड़ा है, कहीं पे सब्ज़ी फरोश है, कहीं पे मेवा फरोश है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, मगर तमाम ही रायन है। जैसा कोई एप्पल कहे, कोई सेब कहे, बेटा अभी कौला खेची, केला खेची, बनाना, तो यही है, मगर है वही वो। सर, बंगाल में आबादी के हिसाब से कितने फीसद रायन है? 60%। 60% मुस्लिम एग्जैक्ट डेटा नहीं है, मगर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के अंदर में वो एक लार्जेस्ट
पोजीशन होल्ड करती है, क्योंकि ज़िला दूसरे डिस्ट्रिक्ट वगैरह में भी जो है जो बंगाली स्पीकिंग है, जिनका ताल्लुक फल से है, सब्जी से, इसी कारोबार से जुड़े हुए हैं। अब कुछ लोगों का अलग अलग ऑक्यूपेशन जो है वो कारोबार प्रोफेशन कुछ बदला है अलग वक्त के साथ साथ, मगर अगर देखा जाए तो ये जो नस्ल है वे उसी कबीले के तमाम लोग ही हैं। सौराब साहब, राइन बरादरी में तालीम से जो पीछे हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए आपकी करने के लिए आपके पास क्या लाहे अमल? देखिए, अभी आपने पहले हमारे मुकर्रिर से सुना होगा कि सबसे ज़्यादा अहम काम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तालीम के मैदान में सबसे ज़्यादा काम करना ज़रूरी है। तो हम लोग बैठ कर के उसको स्ट्रैटेजी ठीक करेंगे। पिछले दिनों भी और भी तंजीम की जानिब से हम लोगों ने काम किया है, ऐसा नहीं है एजुकेशन पे हम लोगों ने काम नहीं किया। ESC एजुकेशन सपोर्ट काउंसिल जब बना था तो मैं उसमें एक अच्छे पोस्ट पे था, लेकिन अब वक्त की बात है कि अभी और लोग जो चला रहे हैं वो बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं एजुकेशन सपोर्ट काउंसिल। इसी तरीके से बहुत सारी तंजीमें हैं और भी मैं तंजीम से जुड़ा हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे हालात थे जो हम थोड़ा इधर कुछ काम में अपना वक्त नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी, इंशाअल्लाह रहमान हम कोशिश करेंगे कि आगे जो भी है तालीम के से मुतालिक हो, बच्चों का शादी ब्याह के मुतालिक बात हो, या अपलिफ्टमेंट फॉर दी एंटायर कम्युनिटी एंड फॉर राइन बरादरी ऑल्सो, हम लोग देखेंगे उसको। और हम लोग अलग तरीके से कोई मतलब कि किसी बरादरी को कोई हम लोग इस तरीके से कोई ऐसा कमेंट्स, कोई ऐसा नेगेटिव थॉट्स करके हम लोग बात नहीं करेंगे। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हर बरादरी के लोगों को साथ में लेकर के चल करके जमात उन्हें काम करें। मुमताज़ भाई, एक सवाल है, एक आखिरी सवाल है मुमताज़ भाई से, एक सवाल आप कर लीजिए। आप इस वक्त शायद वाइस प्रेसिडेंट है राइन बरादरी, वर्किंग प्रेसिडेंट है, तो सर किस तरह के मुश्किलात का सामना कर रहे हैं एक जगह लोगों को जोड़ने की? बात यह है ना इनको बोलने कि कोई भी संगठन जो होता है, ये जमीयत होती है, अवामुन्नास जो उसमें अवामुन्नास होती है वो काम देखना चाहते हैं। हम लोगों को अपना काम पहले पेश हम करें, अपनी एक्टिविटीज़ को हम उजागर करें। जब तक हम अपनी एक्टिविटीज़ को उजागर नहीं करेंगे और कुछ हासिल नहीं करेंगे तो अवामुन्नास हमारे साथ नहीं आएगी। होता है ना, आदमी जो दिखता है वही बिकता है, तो हम लोग वो चीज़ अभी कर नहीं पाए हैं, ईमानदारी से कह रहा हूँ। जो हमारा हक है एक डेमोक्रेसी कंट्री में रहने के नाते, तो हमारा हक हमको मिलता नहीं है। एक बरादरी के नाते हो, एक कौम के नाते हो, ना स्टेट लेजिस्लेशन में मिलता है, ना सेंट्रल लेजिस्लेशन में मिलता है, कहीं पर भी नहीं मिलता है। ये कौम को इस तरीके से डिप्राइव किया गया है, इसमें हम लोगों का खुद का भी बहुत बड़ा कमी है। ये हम लोग की एक अपनी कमी है, हम लोग अपने हकूक़ के लिए लड़ना भूल गए, छोड़ दिए। तो ये अपना हक के लिए लड़ाई लड़ना एक सबसे अहम और ज़रूरी काम। तो इंशाअल्लाह रहमान अब थोड़ा सा क्या है कि कुछ नए जनरेशन के लोग जो है वो थोड़ा सा कम परवाह करते हैं। अब फिर भी ठीक है, लाना तो पड़ेगा, उन लोगों को समझा करके लाएंगे हम लोग और जोड़ेंगे, क्योंकि दे आर द फ्यूचर। अब हम लोगों का, हमारे भाई साहब हैं, मुमताज़ भाई हैं, हम लोग हैं, हम लोग जितना दिन तक हो सकेगा इसको जमीयत को या कौम और मिलत के काम के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ नौजवानों से रिक्वेस्ट अपील करेंगे कि आप लोग भी सामने आइए, क्योंकि आप लोग ही फ्यूचर हैं। कौम को संभालना, बरादरी को संभालना, कैसे आपस में इत्तेफाक रख करके और जितने भी मामलात हैं उसको ठीक करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और इसका रिज़ल्ट हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी एक आध साल के अंदर ही कुछ ना कुछ बेहतर रिज़ल्ट आप लोग को। जैसा कि आपने से किसी देसी पोर्टल ने कहा कि बिरादरी तक महदूद हो या इससे इसका वसी नज़रिया हो, तो मैं समझता हूँ कि बिरादरी जो है वो एक वजह बनी, लेकिन ये मिल्लत के लिए एक असासा होगा अगर इसमें कुछ लोग काम कर पाए, उसी तौर पर तालीम के ऊपर अगर कुछ काम कर पाए। क्योंकि मैं देखता हूँ कलकत्ते में और बंगाल में हमारी बिरादरी के बच्चे अब पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी पीछे हैं। तो कलकत्ता की जो कमेटी है उससे मेरी गुजारिश है कि कोई ऐसा स्कूल बनाए जहाँ हम अपने वैल्यूज़, अपने इस्लामिक वैल्यूज़ के साथ अपने बच्चों के लिए वो स्कूल बनाएं
और इसके साथ जो है वो दूसरे बिरादरी के जो बच्चे होंगे उसमें सवाल सर मेरा होगा सर, रियासत मगरबी बंगाल के अवाम से सोहराब भाई से प्रेसिडेंट क्या अपील करना चाहेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे जुड़ सके, जिनको नहीं भी मालूमात है इस मीडिया के थ्रू मालूमात